नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं DSD न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए विधायक CP सिंह जी हैं। सर, रामेश्वर उरांव जी का एक बाइट आता है जिसमें वो कहते हैं कि झारखंड में गुजराती और बिहारी जो हैं वो झारखंडियों का हक मार रहे हैं। इस पर क्या कहें? देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। रामेश्वर उरांव जी एक सुलझे हुए व्यक्ति है। किस संदर्भ में उन्होंने इन सब बातों को रखा मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन जो मैंने अखबारों में पढ़ा है उसके आधार पर मैं इतना ही कहूँगा कि ये वक्तव्य उनका किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, बल्कि झारखंड को कमज़ोर करने की दिशा में एक कदम है। झारखंड में देश का कोई भी भूभाग का रहने वाला व्यक्ति यहाँ रह सकता है, कारोबार कर सकता है, ज़मीन जायदाद ले सकता है। हाँ, जिन लोगों ने आदिवासी के ज़मीनों को हड़पने का काम किया है, आप वैसे लोगों का चिन्हित कीजिए। आपकी सरकार है, आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन इस तरह की भाषा, आखिर बिहारी लोग कोई पहले तो बिहार और झारखंड एक ही था, तो बिहारी लोग यहाँ रहता है तो क्या गलत कर रहा है भाई? क्या उनका हक नहीं है क्या? उनका ये भारत देश नहीं है क्या? झारखंड भारत के अंदर नहीं है क्या? इसलिए ये कहना है कि मारवाड़ी चाहे बिहारी यहाँ पर हड़प लिए आ गए, ये किए, अरे उनका योगदान है इस झारखंड को झारखंड बनाने में, उनका योगदान है, झारखंड को सबल बनाने में योगदान है। इसलिए यदि कोई कहता है तो मैं इतना ही कहूँगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अवटक से कटक तक भारत एक है और भारत में कहीं भी किसी को रहने का अधिकार है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि धारा 370 और 35 से हटाकर आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने भारतवासियों को मौका दिया है कि कश्मीर हमारा भारत का अभिन्न अंग है, आप वहाँ भी जाकर ज़मीन ले सकते हैं, बस सकते हैं, इसको कोई माँ का लाल रोक नहीं सकता। ठीक है सर, आखिरी सवाल, जब झारखंड में विधानसभा चुनाव होते हैं तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पूरा सपोर्ट रहता है, लेकिन अब जब बंगाल में चुनाव होने हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब झारग्राम में जाकर चुनावी बिगुल फूंकते हैं तो उसके बाद ममता बनर्जी का नेगेटिव रिएक्शन आता है, वो नाराज़ दिखाई देती हैं और कहती हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले झारखंड संभाले। इसको आप कैसे? आपके सवाल को मैं समझ गया हूँ, मैं यही देखता हूँ। भैया देखो, एक बात मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के मजबूती के कारण ये सब एक है, चाहे JMM हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे CPI हो, CPM हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, तो या जितनी सारी पार्टियां जो कुकुरमुत्ते की तरह इस देश के अंदर है, वो सारी की सारी एक है। सवाल ये है कि यहाँ पर कि भाई क्यों नहीं जाएंगे हेमंत सोरेन, क्यों नहीं चुनाव लड़ेगा? JMM एक राजनीतिक दल है, वो कहीं भी जाकर चुनाव लड़ सकती है, वो दिल्ली में भी जाकर चुनाव लड़ सकती है, वो जाकर के गोवा में भी लड़ सकती है, वो जाकर तमिलनाडु में भी लड़ सकती है। इससे किसी को परेशान होने की ज़रूरत क्यों है? तो ये परेशानी चुनाव को लेकर समझ में आता है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर आप देखिएगा तो ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सब एक हो जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये सब मिलकर भी ये सब पीदी पहलवान हराने की स्थिति में नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जितने विपक्षी दल हैं ये सब पीदी पहलवानों की तरह हैं। तो हमारे साथ बात कर रहे थे विधायक CP सिंह जी, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, DSD न्यूज़ के लिए रांची से।